आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि के अवतार नर और नारायण की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य अपने शत्रुओं से कभी भयभीत नहीं होता, रोग शोक से मुक्ति पाता हुआ अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक समय की बात है, लंबोदभव नाम का एक असुर था जिसने अपनी तपस्या के बल पर सूर्य देव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। उस असुर ने सूर्य देव से अमरता का वर मांगा। सूर्य देव ने कहा, यह संभव नहीं है। तब लंबोदभव ने अपनी चतुराई के बल से मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा प्राप्त हो और एक कवच को वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और वो भी एक कवच तोड़ने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए। असुर के मुख से ये सुनकर सूर्य देव चिंतित थे, परंतु फिर भी उन्होंने उसे वह वरदान दे दिया। सूर्य देव जानते थे कि ये असुर वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन वे उसके तप के आगे मजबूर थे। सूर्य देव लंबोदभव को ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। अब 1000 कवच पाकर वह असुर सहस्त्र कवच के नाम से भी जाने जाने लगा। वर के प्रभाव से अपने आप को अमर मानते हुए वह मन चाहे अत्याचार करने लगा। ऋषि मुनि मानव दानव यक्ष किन्नर सब उससे भयभीत रहने लगे। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री रुचि का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। रुचि असुर सहस्त्र कवच के बारे में जानती थी कि वह किस तरह से निरंकुश होकर देव दानव मानव सब पर अत्याचार कर रहा है। अतः रुचि ने भगवान श्री हरि की तपस्या करते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उस असुर का नाश करने के लिए आएं। तब भगवान श्री हरि ने रुचि को आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे, और समय अनुसार देवी रुचि के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम हुए नर और नारायण, जो कि 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, यानी कि 2 शरीर एक आत्मा। समय बीता, नर और नारायण बड़े हुए और तप करने निकल गए। एक बार असुर लंबोदभव उस वन पर चढ़ आया जहाँ नर नारायण तप कर रहे थे। तब उस असुर ने एक तपस्वी तेजस्वी पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखा और उसे भय का अनुभव हुआ। नर ने उसके समक्ष पहुंचकर कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। तब उस असुर ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तप किया हो। तब नर ने हंसते हुए कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ।
युद्ध शुरू हुआ। नारायण के तप से नर की शक्ति निरंतर बढ़ती रही और शीघ्र ही उसने उस असुर का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य देव के वरदान के प्रभाव से कवच टूटते ही नर मृत होकर गिर पड़े। असुर सोचने लगा कि चलो एक कवच ही गया, किंतु यह तो मर गया। अभी असुर ऐसा सोच ही रहा था कि उसने नर को फिर से अपनी ओर आते देखा। वह चकित हो गया और सोचने लगा, अभी तो यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है, फिर से मेरी ओर कैसे आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं और यह बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देने वाला उनका भाई नारायण है। नारायण को देखते ही असुर हंसा और कहने लगा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था कि इसने व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन नारायण ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने भाई को स्पर्श करते हुए उसे जीवित कर दिया। अब नारायण उस असुर से युद्ध करने लगे और नर तप। दूसरा कवच टूटते ही नारायण मृत हुए और नर ने आकर उन्हें जीवित किया और इस प्रकार यह चक्र चलता रहा। 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा आकर उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो असुर समझ गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भाग गया और सूर्य देव की शरण ले ली। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुँचे और उन्होंने सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, पर सूर्य देव अपने भक्त को सौंपने के लिए तैयार न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे, इसका कर्म फल भोगने के लिए। और इस प्रकार त्रेता युग के समाप्त होने पर द्वापर युग का प्रारंभ हुआ और उस समय देवी कुंती ने ऋषि द्वारा प्राप्त वरदान को जांचने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। आमतौर पर यह ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर सूर्य और असुर लंबोद्भव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और दूसरा असुर लंबोद्भव। और इस बार द्वापर में नर और नारायण अर्जुन और भगवान कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य देव का अंश था वह उन्हें वीर और तेजस्वी बनाता था, जबकि उनके भीतर असुर लंबोद्भव भी होने से उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेकों अपकर्म करने को प्रेरित करता था। यदि नर के रूप में आए हुए अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ने का प्रयास करते तो वे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तब नारायण के रूप में आए हुए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को प्रेरित किया, जिससे इंद्रदेव पहले ही कर्ण का कवच मांग कर ले गए और इस तरह भगवान नर नारायण ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर असुर सहस्त्र कवच का आखिरी कवच छीन
उसे मृत्यु दी। इस प्रकार जो भी मनुष्य भावपूर्वक भगवान नर और नारायण की इस कथा को पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह अपने शत्रुओं से कभी भयभीत नहीं होता। रोग शोक से मुक्त हुआ अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।